जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूएस और ईरान की बातचीत चल रही थी इस्लामाबाद में, उसका क्या रिजल्ट रहा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं उसका डीप एनालिसिस, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या डील हुआ या नहीं हुआ, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आगे मार्केट का मूव कैसा हो सकता है। तो दोस्तों 21 घंटे की बातचीत हुई पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और ईरान यूएस के बीच डिस्कशंस हुए। बट फाइनली ये जो बातचीत थी वो ख़त्म हो गई। कोई रिजल्ट नहीं निकला इस बातचीत का। और कहीं ना कहीं इस बातचीत से और डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यूएस ने ईरान के सामने ऐसी ऐसी शर्तें रखी न्यूक्लियर को लेके, या जो भी शर्तें रखी वो ईरान को मंजूर नहीं हुई, और ईरान ने क्लियर मना कर दिया कि हम ऐसा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से जो बातचीत थी वो फेल हो गई। और अगेन पाकिस्तान की यहाँ पर किरकिरी होती हुई दिखाई दी कि वो बीच में कूदा था समझौता कराने के लिए, बट नहीं करा पाया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को भी बोला है कि भाई अगर उन्होंने ईरान को कोई भी शिपमेंट्स भेजी डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेके या जो भी लेके, तो वो चाइना के लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक नया मोड़ जो है वो निकल कर आया बातचीत में। या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को इनडायरेक्टली धमकी दी है कि भाई अगर तुमने ईरान को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट भेजा या जो भी भेजा ईरान को, तो वो चाइना के लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक ये अगेन जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी है वो यूएस और चाइना के बीच आती हुई दिखाई दी है। न्यूक्लियर डील पर कोई बातचीत नहीं हुई। न्यूक्लियर डील को लेकर जो भी प्रस्ताव रखे यूएस ने ईरान के सामने, वो सब नामंजूर हो गए। तो इसलिए अब ये बातचीत जो है कोलैप्स हो गई है। इस बातचीत का कोई भी हल नहीं निकला इस्लामाबाद में। अब अगले राउंड की जो मीटिंग होनी है उसमें क्या डिस्कशन होंगे, क्या पॉइंट होंगे, ये अब देखने वाली बात है। इसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा और है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहीं कहीं ये सुनने में आ रहा है कि ईरान भूल गया है माइंस लगा के कि उसने कहां कहां माइंस लगाई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब यहां पर डर ये है कि अगर कोई शिप निकला तो कोई ऐसा ना उस माइन की वजह से उस शिप में ब्लास्ट हो जाए या उस शिप में नुकसान हो जाए। तो अब ईरान भूल गया है या जानबूझ के ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जिससे कि जो शिपमेंट्स हैं वो कम हो जाएं। तो यहाँ आप देखने वाली बात है कि ईरान इससे कैसे टैकल करता है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि भाई उनके पास और भी रास्ता है। अगर वो उस माइन को भूल गया तो दूसरे रास्ते से वो उसको निकाल सकते हैं, तो वो सप्लाई वहां से चालू हो जाएंगे। बट यहाँ पे अब क्रूड की जो सप्लाईज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का डेंट ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लेटेस्ट यूएस के डेटा देखेंगे, क्योंकि यूएस में वॉर हो रही है, अगर आप यूएस के डेटा देखेंगे तो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़कर आया है, पर्सनल इनकम कम हो गई है, स्पेंडिंग्स बहुत बढ़ गई हैं। वहीं यूएस की जीडीपी कमजोर होकर आई है, यूएस का सीपीआई डेटा बहुत बढ़कर आया है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो डेंट हुआ वॉर की वजह से वो यूएस की इकोनॉमी पर होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो अभी रिसेंटली आरबीआई की मीटिंग हुई थी, वहां पर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ग्लोबली आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत चैलेंजिंग हो गया है सभी इकोनॉमी के लिए कि भाई जल्दी से वॉर खत्म हो, बट वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, मगर ये कुछ घंटों के अंदर ही जो बातचीत है वो कोलैप्स होती हुई दिखाई दी है। जो सीज फायर था वो कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो अटैक्स दोबारा से भी हमने देखे हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे अटैक होते हुए दिखाई दिए हैं। तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये बातचीत जो थी वो सीज फायर को लेके थी। सीज फायर जो है अब नहीं हो पाएगा, बातचीत कोलैप्स हो गई है। तो ये एक अनसर्टेन वाला माहौल जो है दोनों ही इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बन गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए, डेफिनेटली मार्केट में अनसर्टेनिटी दोबारा से आई है, और अनसर्टेनिटी अब थोड़ी सी ज्यादा बढ़कर आई है, क्योंकि इसमें अब अनसर्टेनिटी में ऐसा लग रहा है कि जो डिस्कशंस हैं वो यहाँ पे जो है खराब होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इससे अनसर्टेनिटी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप बात करेंगे कि यूएस ईरान के बीच में जो ये अनडिस्टर्बेंस हुआ है दोबारा से इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो यहाँ पर अब एक नया मोड़ लेकर आएगा। तो पाकिस्तान ने तो पूरा खेल खराब कर दिया। तो अब यहाँ कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि किस तरीके की नई टॉक्स जो होती हैं वो यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ पर बातचीत नहीं हो पाई।
तो अब हम अगर मार्केट्स की बात करें तो पिछला हफ्ता मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव था। इक्विटी भी बढ़ा था, कमोडिटी भी बढ़ा था, गोल्ड सिल्वर भी बढ़ा था और क्रूड के भाव नीचे गिरे थे। गोल्ड के भाव करीबन 1.5% के आसपास बढ़े, चांदी के भाव करीबन 4.5% बढ़े, निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव मूड माहौल मार्केट में पिछले ऑलमोस्ट क्यों कहें तो 2 हफ्तों से कुछ कुछ दिखना चालू हो गया था। अब इस अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में कुछ डिप्रेशन आ सकता है, कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, या यूं कहें कि हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, रेजिस्टेंस पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और लग रहा है कि इस डिसीजन की वजह से मार्केट्स में अनसर्टेनिटी आएगी, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हालांकि अगला हफ्ता छोटा हफ्ता है, एक दिन की छुट्टी भी है, तो अब ये देखना है कि मंडे को मार्केट कैसा ओपन होता है। बट ये जो इंस्टांस हुआ है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, उसकी वजह से लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ गई। उसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो बिटकॉइन करीबन 2% गिर चुका है। तो बिटकॉइन गिरा है तो इट मीन्स कि बाकी एसेट, अगर ये गिरी है तो बाकी एसेट क्लास भी गिर सकती हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सारे जितने भी एसेट क्लासेस सब एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रही है मार्केट में, कहीं ना कहीं आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो अब वो कहावत बिल्कुल सही हो गई है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो जब तक ऊंट बैठ नहीं जाता तब तक कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि भाई ऊंट किस करवट बैठेगा। जब तक ये चीजें फाइनल नहीं होती, जब तक यूएस ईरान की टॉक फाइनल नहीं होती, तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि सीज फायर हो गया है या बातचीत हो गई है या सब कुछ सही हो गया है। तो इसलिए सीज फायर की न्यूज तभी इंपॉर्टेंट होगी, तभी इंपैक्टफुल होगी जब दोनों देशों के बीच बातचीत हो जाएगी और दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर मंजूर हो जाएंगे और दोनों देश अपने अपने जो भी उनके डिस्कशन है, जो भी उनके क्वेश्चन है, उस पर सहमत हो जाएंगे और उनके जो ट्रूप्स हैं वो वापस चले जाएंगे और एक शांति वार्ता यहां पर हो जाएगी। अब चाहे वो कोई भी कराए, पाकिस्तान तो नहीं करा पाया, वो तो फेल हो गया। तो आई थिंक उनको अब नए ऑप्शंस देखने चाहिए। बहुत सारे हैं वर्ल्ड में जो बातचीत कराने में बहुत माहिर हैं, तो आई थिंक उनको वो ऑप्शंस भी देखने चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी और उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिले। तो थोड़ी कॉशियस अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है और कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है।